तो हेलो भाई, क्या हाल चाल, स्वागत है आज की नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये मेरी जो बाइक है KTM, जैसा कि आप सभी जान गए होंगे, मैंने इतनी सारी इसकी वीडियो बना रखी है तो आप सभी को पता ही होगा कि ये मेरी KTM RC 200 जो कि मेरे पास बहुत ही लंबे समय से है, 2021 से। मैंने ना कभी इसको इतना एक्सप्लोर किया, ना कभी की इतनी वीडियो बनाई जितनी अब मैं इसके पीछे पड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये निकालनी है जल्द से जल्द। तो इसकी मैं कमियाँ, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताऊंगा। ये नहीं कि भाई इसके पॉजिटिव पॉइंट बता दूंगा और जो कमियाँ हैं कि वो ना बता के किसी भाई को चेप दूं। तो आज इसी वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि 20,000 किलोमीटर मेरी ये KTM बाइक चल रही है। तो 20,000 किलोमीटर चलने के बाद इसमें कोई कमी आई है या नहीं है, तो इस चीज़ों के ऊपर ये बेसिकली ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं आज। तो भाई देरी ना करते हुए मैं जरा आपको दिखा देता हूँ कि मेरी अभी ये बाइक कितनी चल रही है, एक्यूरेट सारा कुछ दिखाता हूँ। फिर आपको बताता हूँ कि मैं इतनी चलाने के बाद मेरी इस बाइक में कोई क्या क्या कमी आई है या क्या कमी नहीं आई और कितना इसने मेरे को प्रभावित किया या नहीं किया। तो ये सब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जरा देखो भाई, 20,460 किलोमीटर मैंने ये चला दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 4 साल से मेरे पास रखी है। और लोग ना अपनी अपनी बाइकों को इतना चला देते हैं फिर भी, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है और लंबी ट्रिप पे निकल जाते हैं लेके। मेरा कुछ ऐसा शौक नहीं है, मैं तो बस सिंपल इसको खड़ी रखता हूँ और कोई छोटा मोटा काम हो गया जो इससे निपट जाएगा, इसको इसीलिए इसको यूज़ करता हूँ। वरना मैं तो गाड़ी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ बाहर जाने के लिए या लॉन्ग ट्रिप के लिए। लास्ट टाइम मैं अभी इसको लेके गया था, थोड़ी दूर गया था, ज़्यादा नहीं, 30 किलोमीटर का सफ़र था। तो मैंने सोचा क्यों गाड़ी को क्यों ले जाएं, ज़रा इसको ही आज चला लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसको लॉन्ग ट्रिप पे निकाले, क्योंकि फिर भाई इसका क्या है कि ये 1-2 किलोमीटर ही चलती है मेरी एक राउंड में। मैं इसको ज़्यादा नहीं चलाता। तो उस दिन मैं इसको 30 किलोमीटर की राउंड पे लेके गया था, तो मतलब आना जाना 60 हो गया। बाकी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी भाई, बहुत ही मतलब प्रभावित किया मेरे को। तो 20,460 किलोमीटर जो कि एक्यूरेट ये चल चुकी है। तो इसमें मैं ज़रा बताता हूँ आपको डिटेल में इसमें क्या क्या कमी आई है। सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। इसकी अभी सर्विस करवाई मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं सर्विस पे पहले सबसे पहले इसकी साउंड सुनाता हूँ कि 20,000 चलाने के बाद इसकी साउंड पे कितना फ़र्क आया। तो ये चीज़ मैं आपको अभी सुनाता हूँ। पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको इसकी साउंड सुनाऊँगा। तो भाई देखो, मैंने ऑन कर दिया, इतनी आवाज़ है नहीं, क्योंकि भाई ना कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। इंजन एकदम ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है ना। और साइलेंसर इसका यहाँ पे आता है, ये देखो। तो इसकी साउंड भाई बहुत ही अच्छी है अभी। तो मैं ज़रा एक्सीलरेट करके दिखाता हूँ और आपको डिटेल में इसकी साउंड सुनाता हूँ कैसी। फिर आप कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको इसकी साउंड। भाई मैं लुक की बात करूँ ना, ये देखो क्या कातिलाना लुक्स है। तो लुक्स के बेसिस पे कहीं ना कहीं ये आज वाली से बेटर है। और साउंड भी आपको मैंने सुनाई दी। बाकी अब थोड़ी ना इसकी पॉइंट की बात करते हैं कि इतने सालों में, 4 साल हो गए, कुछ भी इंजन में भी चाबी नहीं लगवाई है मैंने, कि इसमें दिक्कत क्या क्या है। सर्विसेज तो इसकी टाइम होती रही है। ये वाली जो इसकी सर्विस होनी थी तो इस बेचने के चक्कर में डिले कर दी मैंने। बाकी मेन पॉइंट बताता हूँ मैं आपको भाई। इन 4 साल में ना ये कंपनी का जेन्युइन टायर है इसका, देखो। तो ये 4 सालों में मैंने ये बदलवाया नहीं है भाई। ये अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है। पर ये टायर अब से नहीं है ऐसा भाई, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और पता है स्पोर्ट्स बाइक लेने का क्या फ़ायदा है, आपको इतने जेन्युइन टायर्स मिलते हैं ना, क्या ही बताऊँ भाई। MRF का ये टायर है, ये देख लो। और भाई इस टायर की खासियत बताऊं, अगर ये पंचर भी हो जाता है ना फ्यूचर में, अगर ये कल भी पंचर हो जाता है, तो ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि आपको एक सही सलामत पंचर की दुकान पे पहुंचा दे और आप इसमें पंचर लगवा सको। बाकी आप कहीं 100-110 की स्पीड पे चल रहे हो ना और बाइक में एकदम से टायर में पंचर वंचर हो जाता है, तो ये इतना स्पोर्ट्स बाइक का ये इतना कैपेबल टायर है कि ये आपको सही सलामत ठीक तरह से पहुँचा सकता है। न्यू ही नहीं भाई, इतने पैसे देने के बाद इतने अच्छी मतलब बाइक मिलती है, इतने जेन्युइन टायर्स देती है कंपनी भाई। इतने दिन हो गए इसको, ये अब भी ऐसा ही है। हरिद्वार गए थे ना हम लास्ट टाइम, तो इसमें थोड़ा सा इससे बेटर था, 10% बेटर था, फिर भी हम इसको ले गए। पर भाई इसने कहीं धोखा नहीं दिया। मैंने खूब 140 इसको भगाया पर इसने कहीं धोखा नहीं दिया। तो बस ये 4 सालों में ना बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, जो कि भाई जेन्युइन दिक्कत है, क्योंकि भाई 4 साल चलाई है, 20,000 चली, तो ऑफकोर्स टायर तो मांगेगी बाइक भाई, कुछ ना कुछ तो मांगेगी। ये थोड़ी ना कि भाई लोहे का टायर है कि भाई घिसेगा ही नहीं, कितना ही चलाओ। स्टील का टायर है, जंग तो लगना ही नहीं है। तो भाई ये रबड़ तो है ही, रबड़ तो भाई घिसती है टाइम टू टाइम, जितना आप चलाओगे उतना टायर। हालांकि अगले टायर मांग रहा है, अगला टायर भी। बाकी ये दोनों टायरों में ही मतलब चेंज आया है, बाकी और कोई चेंज नहीं आया 4 साल में। इतने दिन से मैं इसको चला रहा हूँ भाई। तो मैं फाइनली इसको सोच रहा हूँ निकाल दूँ, क्योंकि भाई वो बाइक खड़ी है तो कौन सी को चलाऊँ। अब उस पे तो बेचारी पे बिल्कुल हाथ नहीं जा रहा, क्योंकि इसको चलाने पड़ रहा है, क्योंकि ये ही रहती है, वो गाँव में खड़ी रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई बहुत हो लिया। बाकी कहीं ना कहीं मेरा मन सोचता है यार तरुण कितनी अच्छी बाइक है, इसको क्यों निकाल रहा है। पर बस वही है भाई, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बाइक चलानी होती है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म पे कहीं बाइक का अगर प्रबंध बन जाता है कि हाँ भाई आप तो कुछ साधन नहीं है, बाइक ही लेके जानी पड़ेगी, तो भाई ये उसमें मेरे लिए तो काफ़ी थोड़ी फ़ायदेमंद है नहीं, क्योंकि मेरे तो हाथ और कमर ये दुखा देती है। तो जो भाई शौकीन है ना इन चीज़ों का, तो वो भाई आराम से ले सकता है। बाकी आपको प्राइस
प्राइस बताइए। 1,55,000। मेरे पास बहुत भाइयों के कमेंट आए थे, मैंने भाइयों को प्राइस भी बताया। तो जो भाई इसमें इंटरेस्टेड हो और अपना कोई प्राइस बता देना, मैं अगर आपसे सहमत हुआ तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा और आपको जेन्युइन आरसी के साथ, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये KTM आपके हाथों मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो जो भाई लेने की सोच रहा हो वो बता देना। बाकी जेन्युइन बाइक है भाई, कोई कमी नहीं है। ये बस टायर्स में थोड़ी कमी है, इंजन ओके है, साउंड भी आपको मैंने सुना दी। सर्विस इसकी पेंडिंग है इस साल की, तो वो सर्विस मैं क्लियर करवा दूंगा। बाकी आपके सामने मैंने ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाई दिया 20,460 ये मैंने बस चलाई है। लोग अपनी भाई 50, 60 हज़ार चला देते हैं 4 साल में, तो ये तो मैंने बच्ची की तरह रखी है, कहते प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आई ना आज तक। इसका कुछ टूटा भाई, बस हल्का सा इंडिकेटर टूटा हुआ, बाकी ये भी मैंने ओके करवा रखा है कहीं से जुगाड़ लगा के। बाकी इसको भी करवा देंगे जब ये सर्विस होएगी इसकी KTM में, तो इस इंडिकेटर को भी बदलवा देंगे। बाकी खर्चा तो भाई इसको मैं पहले ही बता रहा हूँ, टोयोटा फॉर्च्यूनर जितना है। अगर मेजर सर्विस हुई तो, अगर छोटी मोटी सर्विस हुई तो इतना खर्चा है नहीं। बाकी ओके, टायर्स भी बहुत बढ़िया कंपनी के मिलेंगे। अब जब इसको लगवाओगे तो बढ़िया कंपनी के ही लगवाओगे, क्योंकि भाई ये बहुत जेन्युइन टायर्स है, स्पोर्ट्स बाइक के टायर है, कहीं आपको धोखा नहीं देंगे। अगर कहीं आपकी बाइक डगमगा गया, पंचर वंचर हो गया, तो ये आपको कहीं धोखा नहीं देंगे। बाकी यही मेन वीडियो बनाई थी कि 20,000 किलोमीटर के बाद मेरी बाइक से मैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो कुछ खास मेजर चेंजेस आए नहीं है, जो कि मैं इससे फुली सेटिस्फाई हूँ। मैं बहुत खुश हुआ भाई इस KTM की परफॉर्मेंस से 4 साल में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और देखते रहे तरुण पवार। मिलते हैं जल्दी नई ऐसी तगड़ी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम जी। और एक बात और बताना चाहता हूँ जाते जाते, आपके लिए बहुत ही तगड़ा सरप्राइज़ प्लान जो मैंने बहुत पहले वीडियोज़ में बताया था, तो वो मैं अभी फिर बताने जा रहा हूँ। प्लान कर रखा है बहुत ही तगड़ा सरप्राइज़, जल्दी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा तरुण पवार पे। तो सभी भाई जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और जो भाई पुराने हैं वो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, क्योंकि आपको सरप्राइज़ कभी भी किसी भी टाइम मिल सकता है। तो सभी भाई देखते रहें और प्यार देते रहें तरुण पवार चैनल को। सभी भाइयों को राम राम जी।